हेलो एंड वेलकम बैक। यूं तो मोटिवेलिश की हर वीडियो लाजवाब होती है, लेकिन आज वाली थोड़ी अलग है। थोड़ी अलग इसलिए है क्योंकि आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो आपने आज से पहले पढ़ा ही नहीं होगा। डैम श्योर 100% गारंटी है। दिखाता हूं मैं क्या पढ़ाने वाला हूं मैं आपको। आज की इस क्लास के बाद लगातार आधे घंटे तक आप इंग्लिश बोलने वाले हैं, और जो आर्ट मैंने यूज किया है यहां पर आपको इंग्लिश सिखाने के लिए इतना शानदार है, जो फर्स्ट टाइम यूट्यूब की हिस्ट्री में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है मैंने। और एक एक्सरसाइज होगा। वो लोग कहते हैं ना कि भाई अंग्रेजी अगर हम बोलना चाह रहे हैं बट हम प्रैक्टिस कैसे करें, मतलब खुद से प्रैक्टिस कैसे करें। पार्टनर है कोई तो चलो अच्छी बात है, बट पार्टनर नहीं मिला, खुद से प्रैक्टिस करनी है तो हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे। इसी का सोल्यूशन है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो के बाद आप जो जो चीज सीखने वाले हैं, ट्रांसलेशन भी सिखाएगा, जो कुछ भी सामने आने वाला है वो आपको बोलना भी सिखाएगा, वो आपको एक्सप्रेशन भी सिखाएगा, वो आपको जेस्चर यानी बॉडी लैंग्वेज फिजिकल एक्सप्रेशन भी सिखाएगा, और वो आपको पोस्चर यानी फेशियल एक्सप्रेशन भी सिखाएगा। तो ये जो एक्सरसाइज आपके सामने आने वाले हैं, ऑल दीज विल टीच यू अ लॉट। वन बाय वन देखते हैं हम हर एक स्लाइड को। आज की इस क्लास में आपके सामने टोटल 6 एक्सरसाइज लेकर आया हूं मैं, जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये ट्रांसलेशन है, बट एक्चुअल में वो हिंदी के कुछ सेंटेंसेस होंगे। आपको लगेगा शायद ये ट्रांसलेशन हो, नहीं, वो स्पीकिंग सेंटेंसेस हैं, खुद से बात करने वाले। ऐसा लगेगा, मतलब आप जब उसको बना रहे होंगे, इंग्लिश में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आपको वहां पे ऐसा लगेगा कि मैं खुद से भी बात, मतलब मैं सामने वाले से बात कर रहा हूं। जो कुछ भी मुझे सामने वाले को बोलना है वो आपके सेंटेंस में वहां पर रिफ्लेक्ट करेगा। एज वेल मुझे जो बोलना है अपना जवाब भी वहीं पे आपको रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये जो है ना खुद से बोलने वाली तकनीक जो मैंने डेवलप की है वो आपके सामने है, देखो आ रही है। ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज 1 है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज मतलब ये कि आप ऐसे सेंटेंसेस जो आपकी डेली लाइफ में यूज होते हैं, आपके रूटीन वर्क्स में आते हैं वो, और आपकी 24 घंटे की लाइफ जो है उसमें इनसे आपका सामना होता है, और आपको इंग्लिश बोलने की वहां पर अगर जरूरत पड़े तो आप कैसे बोलेंगे। देखिए जितने भी सेंटेंसेस हैं, मतलब कभी आप जहां पे देखोगे ना क्वेश्चन मार्क है, वहां पर आप उसको अपने एक्सप्रेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। इसको पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा एक्चुअल में है क्या। बड़ी मेहनत के बाद मैंने इसको क्रिएट किया है। ये पहला क्रिएटिव एक्सरसाइज आपके सामने है। ये ट्रांसलेशन के लिए नहीं, ये अंग्रेजी बोलना प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग ट्रांसलेशन ऐसा कुछ कह सकते हो आप, या इंग्लिश स्पीकिंग के प्रैक्टिकल एक्सरसाइज हम अपनी डेली लाइफ में बातचीत के दौरान बोलते हैं ना, अरे सुनो तुम राजू हो ना। देखो मैं जो बोल रहा हूं हिंदी में बोल रहा हूं, पहले आप देखो हिंदी कैसे बोलते हैं। सी इंग्लिश बाद में सीखेंगे, पहले हिंदी बोलना सीखते हैं। अरे सुनो तुम राजू हो ना, बड़े स्मार्ट लग रहे हो यार, गुड लुकिंग मैन। पहले ये बोलते हैं हम। कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? अरे सुनो, हे लिसन टू मी, तुम राजू हो ना। कई तरह से बोलेंगे। अगर हम ग्रामेटिकली बोलें तो टैग्स लगा के बोलते हैं ना, यू आर राजू, आरंट यू, छोड़ दो। अगर आपको समझ में आ रहा है टैग्स तो आप बोलो, समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन से यू आर राजू ना, इनफॉर्मल है चलेगा। वो भी अगर नहीं सही लग रहा है तो आरंट यू राजू, तुम राजू हो ना। आगे, बड़े स्मार्ट लग रहे हो यार, लुकिंग वेरी स्मार्ट मैन, गुड लुकिंग मैन, गुड लुकिंग। ये तो इंग्लिश ही था। इसके बाद आगे, बाकी सब ठीक है ना, इज एवरीथिंग ओके। अब यहां पर इसको अगर आप ग्रामेटिकली करेक्ट बनाना चाहते हो, बाकी सब ठीक है ना, इज एवरीथिंग ओके, इजंट इट, वो टैग्स है, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम ये समझ गए सब ठीक है ना, इज एवरीथिंग ओके, ये बोलेंगे। कहां हो आजकल, वेयर आर यू नाउअडेज। कम से कम कॉल उठा लिया करो यार, एटलीस्ट पिक अप द कॉल यार। ऐसा लग रहा है सामने वाले बंदे से सचमुच बात हो रही है क्या। व्हाट, मैं, आई, नहीं तो नो वे। देखो झूठ मत बोलो। सी मैन, डोंट टेल अ लाई यार,
बहाने मत करो तुम, डोंट मेक एन एक्सक्यूज, मेरी बात मत करो, डोंट टॉक अबाउट मी। सच्ची मैं घर पर नहीं था, रियली आई वॉजंट एट होम। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, हिंदी बोलते हैं। अरे सुनो, तुम राजू हो ना, बड़े स्मार्ट लग रहे हो यार, गुड लुकिंग मैन, बाकी सब ठीक है ना, कहां हो आजकल, कम से कम कॉल उठा लिया करो यार। क्या? मैं नहीं तो? देखो झूठ मत बोलो, बहाने मत करो तुम, मेरी बात मत करो, सच्ची मैं घर पर नहीं था। हे लिसन, यू राजू aren't you? You're Raju na? Aren't you Raju? Looking very smart, good looking man. Is everything okay? Where are you nowadays? At least pick up the call, yaar. What? No way. See, don't tell a lie. Don't make an excuse. Don't talk about me. Really, I was not at home. आगे बढ़ते हैं। ये आपका पहला प्रैक्टिकल एक्सरसाइज था और अब हम दूसरे एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। कसम से बहुत मजा आने वाला है। सब में एक अलग अलग बातें होंगी, मतलब एक अलग बात हर एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में होगी। हर एक्सरसाइज एक सिचुएशन को डिनोट कर रहा है। यहां पे दूसरा वाला एक्सरसाइज देखो आप, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज नंबर 2। ऐसे आपको सैकड़ों एक्सरसाइज मिलने वाले हैं डायमंड स्पीकिंग कोर्स में, जो आपको मोटिवेलिश ऐप डाउनलोड करने के बाद मिलेगा। हमारा लगभग 4 से 6 महीने का कोर्स है, जिसकी फीस ओनली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 499 होती है। बहुत जल्द हम इंग्लिश को दूसरी मतलब स्पोकन कोर्स को दूसरी लैंग्वेज के साथ भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, इंटरनेशनल कुछ लैंग्वेजेस के साथ। देखिए यहां पे अब अगला एक्सरसाइज हमारा स्टार्ट हो रहा है। क्यों नहीं, स्वागत है आपका, आप आ सकते हैं। वैसे राजू घर पर नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। मतलब एक बंदा है जो घर में है, अंदर है, और राजू को तलाशने आया है। तो देखो क्या क्या बातें हो रही है वहां पे। क्यों नहीं, स्वागत है आपका, आप आ सकते हैं। वैसे राजू घर पर नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। क्या आप चाय पीते हैं? क्या कॉफी लेते हैं? कोई नहीं, मैं बना सकता हूं। वैसे आपका मोबाइल ऑफ क्यों है? इतने दिनों बाद आप रहते कहां हैं आजकल? हाँ भाई, बहुत अपसेट हूं आजकल, पर सॉरी मैं शेयर नहीं कर सकता, आप मेरा मजाक उड़ाओगे। अब यहां पर देखो, इसको अगर हमको इंग्लिश में करना है ना, क्यों नहीं, एक्सप्रेशन साथ में, Why not? बहुत सारे बंदे क्या होता है, उसी बात को अगर उन्हें अपनी मदर टंग में बोलना होता है, अपनी मातृभाषा में बोलना होता है, तो बड़े आराम से बोलते हैं वो। और एक्सप्रेशन जो उनका होता है ना, फेशियल एक्सप्रेशन, पॉस्चर, वो एकदम पैरेलल जाता है। जो वो बोलते हैं अपने मुंह से और उनके चेहरे पर जो भाव रहता है, वो दोनों पैरेलल समानांतर रूप से जाता है। But when it comes to English and they have to speak in English, they have to express their ideas in English, then their facial expression doesn't parallelly step up with what they are saying. जो वो बोल रहे हैं उसके साथ उनका फेशियल एक्सप्रेशन समांतर रूप से नहीं चलता है। तो ये जो है ना, आपको ये एक्सरसाइज वो कुछ सिखाएगा जो कुछ आपको चाहिए, क्योंकि बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। क्यों नहीं, व्हाई नॉट। और आप सभी को कमेंट सेक्शन में इन 6 के 6 एक्सरसाइज को एकदम अपने हिसाब से, मैं जो बोल रहा हूं ना, जरूरी नहीं कि सिर्फ वही होगा, और भी उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं। आपको अपने कमेंट सेक्शन में नीचे पूरे 6 के 6 एक्सरसाइज बनाने हैं और अपने हिसाब से बनाने हैं, और इनको प्रैक्टिस करना है लाउडली अपने कमरे में मिरर के सामने जाके जोर जोर से बोलना है, एक्सप्रेशन के साथ। क्यों नहीं, व्हाई नॉट। और मुझे तो उतना बढ़िया नहीं आता एक्टिंग वैक्टिंग पॉस्चर, आपको ज्यादा बढ़िया आ रहा होगा, आप कर सकते हो। जैसे आप हिंदी में बोलते हो वैसे आप इंग्लिश में बोलोगे। अगला, स्वागत है आपका, वेलकम, आप आ सकते हैं, यू मे कम। थोड़ा अगर फॉर्मली बोलना है, यू मे कम, अदरवाइज यू कैन कम, यू वेलकम। वैसे राजू घर पर नहीं है, ये जो वैसे है ना, वैसे के लिए हम कई सारी चीजें यूज करते हैं। वेल, राजू इज नॉट एट होम, ऐसे ही बोल सकते हैं। बाय द वे, राजू इज नॉट एट होम। ये सब यूज बाद में सीखेंगे, चलो पहले आप इसको प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट एक तरीके से बना लो, फिर कई तरीके से आप घुमाते रहना इसको। वैसे बाय द वे, राजू घर पर नहीं है, राजू इज नॉट एट होम।
लेकिन कोई बात नहीं, बट नॉट एन इशू, नॉट एन इशू, या मेंशन नॉट। क्या आप चाय पीते हैं? डू यू टेक टी? क्या आप कॉफी लेते हैं? डू यू टेक कॉफी? कोई नहीं, नो वे, नॉट एन इशू, नो प्रॉब्लम, मैं बना सकता हूं, आई कैन मेक टी और कॉफी। वैसे बाय द वे आपका मोबाइल ऑफ क्यों है? वाई इज योर मोबाइल स्विच ऑफ? इतने दिनों बाद, आफ्टर सो मेनी डेज, आप रहते कहां हैं आजकल? वेयर डू यू लिव नाउअडेज? मैं, आई, मतलब क्वेश्चन हो रहा है, क्या तुम मेरी बात कर रहे हो? आई, हाँ भाई बहुत अपसेट हूं आजकल। यस ब्रो, वेरी अपसेट नाउअडेज, या आई एम वेरी अपसेट नाउअडेज, पर सॉरी मैं शेयर नहीं कर सकता, बट सॉरी आई कांट शेयर। आप मेरा मजाक उड़ाओगे, मजाक उड़ाने का मेक फन होता है, यूल मेक फन ऑफ मी, यूल मेक फन ऑफ मी। अब यहां पर वाई नॉट, क्यों नहीं, स्वागत है आपका, आप आ सकते हैं। वैसे राजू घर पर नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। क्या आप चाय पीते हैं? क्या आप कॉफी लेते हैं? कोई नहीं, मैं बना सकता हूं। वैसे आपका मोबाइल ऑफ क्यों है? इतने दिनों बाद आप रहते कहां हैं आजकल? मैं, हाँ भाई बहुत अपसेट हूं आजकल, पर सॉरी मैं शेयर नहीं कर सकता। आप मेरा मजाक उड़ाओगे। इंग्लिश में देखो, एक साथ स्टार्ट करते हैं। आपको बोलना है, खुद से बोलना है। ये वीडियो जब ओवर हो जाए ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या हो सकता है पीडीएफ इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाए, तो वहां से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। वाई नॉट? वेलकम, यू मे कम। वेल, राजू इज नॉट एट होम, बट नॉट एन इशू। डू यू टेक टी? डू यू टेक कॉफी? No problem, I can make. By the way, why is your mobile switched off after so many days? Where do you live nowadays? I. Yes, bro, very upset nowadays, or I'm very upset nowadays. But sorry, I can't share. You'll make fun of me. आगे बढ़ते हैं. The next one, थर्ड एक्सरसाइज की तरफ आते हैं. ये इससे भी डिफरेंट होगा, वहां कुछ अलग होगा. देखो आप क्या है, पहले हम हिंदी में देखते हैं. लेट्स सी इन हिंदी फर्स्ट. अच्छा एक बात बताओ, मतलब ऐसा लग रहा है ना सच में बात कर रहे हैं हम सामने वाले से. कहीं भी किसी भी बुक में आप देख लो, इस तरह के ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज नहीं होते. हमारे ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज ऐसा होता है, ऐसा होता है. जो आप बोलते हैं डेली लाइफ में, उसको हम इवेंट बना के अरेंज कराते हैं. सिचुएशनल, ये सिचुएशनल डायलॉग्स हैं जो भी हैं यहां पे. अच्छा एक बात बताओ, आज कौन सा दिन है? सोमवार है क्या? नहीं यार, मुझे लगता है मंगल है. वैसे तुम थे कहां, तुम कहां थे कल यार? कम से कम मुझे एक मैसेज कर दिया करो. हाँ मैं जानता हूं तुम्हें बहुत सारे काम है. ए सुनो, कहना क्या चाहते हो? मैं निकम्मा हूं क्या? मुझे भी बहुत सारे काम रहते हैं. और हाँ, दोस्तों के सामने ज्यादा फेंकने की कोशिश मत करो, समझा ना? अब स्टार्ट करते हैं वंस अगेन. अच्छा एक बात बताओ, अब इंग्लिश में. अच्छा एक बात बताओ. ओके टेल मी वन थिंग. ओके टेल मी वन थिंग. आज कौन सा दिन है? व्हाट्स द डे टुडे? सोमवार है क्या? सवाल कर रहे हैं. इज इट मंडे? नहीं यार, नो बडी, नो ड्यूड, नो फ्रेंड, नो कॉमरेड, जो बोलना है आप बोलो. मुझे लगता है मंगल है. आई थिंक इट्स ट्यूसडे. वैसे तुम कहां थे कल यार? By the way, where were you yesterday? Where were you yesterday? कम से कम मुझे एक मैसेज कर दिया करो. एटलीस्ट सेंड मी अ मैसेज यार, एटलीस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज. हाँ मैं जानता हूं तुम्हें बहुत सारे काम है. या आई नो यू हैव लॉट ऑफ वर्क. हे लिसन, सुनो. कहना क्या चाहते हो? What do you want to say? What do you want to say? मैं निकम्मा हूं क्या? Am I good for nothing? Good for nothing निकम्मा को बोलते हैं. Am I good for nothing? Am I useless? मुझे भी बहुत सारे काम रहते हैं. I also have lot of works. और हाँ, and yes, दोस्तों के सामने ना ज्यादा फेंकने की कोशिश मत करो. Don't try to brag a lot in front of friends या before friends या among friends. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब इसी को थोड़ा तेजी में प्रैक्टिस करेंगे. ओके टेल मी वन थिंग. व्हाट्स द डे टुडे? इज इट मंडे? नोबडी. आई थिंक इट्स ट्यूसडे. बाय द वे,
where were you yesterday? At least drop me a message, yaar. Yeah, I know you have a lot of works. Hey, listen. What do you want to say? Am I good for nothing? I also have lot of works, yaar. And yeah, don't try to brag a lot in front of friends. आगे बढ़ते हैं. The next one. अगला वाला जो एक्सरसाइज है आपके सामने वो है प्रैक्टिकल एक्सरसाइज 4. कोई है? जाते हैं ना किसी के घर पे, गेट नॉक करते हैं ना, कोई है? शर्मा जी घर पर हैं क्या? मैं, मतलब सामने तो पूछे कौन? सॉरी, मैं उनका दोस्त हूं जी, मैं ऑफिस से आ रहा हूं, ऑफिस में नहीं है वो. क्या मुझे उनका अभी वाला नंबर मिल सकता है? मतलब शर्मा जी के कोई पुराने जानने वाले जो उनके ऑफिस डायरेक्ट मिलने गए थे, वहां मिले नहीं, अब वो घर पे आ गए ढूंढने. क्या मुझे उनका अभी वाला नंबर मिल सकता है? मेरे पास नया नंबर नहीं है, उनका पुराना नंबर ऑफ आ रहा है. कोई बात नहीं, मैं कल आऊंगा, आप उनको बोल देना रोहन आया. ठीक है, अब बनाते हैं इसको 1 by 1. कोई है? जब हम गेट नॉक करते हैं ना किसी का और अंदर से तो और हम पूछते हैं ना कोई है, तो हम क्या बोलते हैं? इज देयर एनीवन? यहां पे देयर का यूज करेंगे. इज एनीवन बोलेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, इंट्रोडक्टरी देयर लगाना पड़ेगा. इज देयर एनीवन? ठीक है, इज देयर एनीवन? शर्मा जी घर पर है क्या? इज शर्मा जी एट होम? मैं उनका दोस्त हूं. आई एम हिज फ्रेंड. जी यस, मैं ऑफिस से आ रहा हूं. आई एम कमिंग फ्रॉम ऑफिस. ऑफिस में नहीं है वो. ही इज नॉट एट ऑफिस. ही इज नॉट एट ऑफिस. क्या मुझे उनका अभी वाला जो नंबर होता है ना, एक दिन मैंने आप लोगों को बताया था ना, अभी वाले प्रधानमंत्री, तो वो होता है सिटिंग प्राइम मिनिस्टर. अभी वाला नंबर तो होता है एग्जिस्टिंग नंबर. हम बोले क्या मुझे उनका अभी वाला नंबर मिल सकता है? कैन आई गेट हिज एग्जिस्टिंग नंबर? मेरे पास नया नंबर नहीं है. आई डोंट हैव न्यू नंबर. आई डोंट हैव न्यू नंबर. उनका पुराना वाला नंबर ऑफ आ रहा है. हिज प्रीवियस नंबर इज ऑफ, है ना? या वो हाँ, प्रीवियस नंबर इज ऑफ. आगे देखते हैं. कोई बात नहीं, नॉट एन इशू. नॉट एन इशू, नॉट एन इशू. ISSUE. मैं कल आऊंगा. I'll come tomorrow. उनको बोल देना रोहन आया था. टेल हिम रोहन हैड कम. ठीक है, आगे चलो. द नेक्स्ट वन, अगले एक्सरसाइज की तरफ आते हैं. अच्छा, थोड़ा तेजी में इसको. इज देयर एनीवन? इज शर्मा जी एट होम? I'm his friend. Yeah, I'm coming from office. He's not at office. Can I get his existing number? I don't have new number. And his previous number is coming off or is off. Not an issue. I'll come tomorrow. Tell him Rohan had come. प्रैक्टिकल एक्सरसाइज 5. बस इसके बाद एक और एक्सरसाइज है. स्टार्ट करते हैं. आपको प्रैक्टिस करना है, आपको ट्रांसलेट नहीं करना है. बहुत सारे क्वेश्चन होगा सर आप इसका एक स्लाइड में इंग्लिश भी दे देते या साथ में इंग्लिश भी दे देते. नो माय डियर, ये प्रैक्टिस करने के लिए तो आपको साथ साथ इसकी इंग्लिश बोलनी है, राइट? और जहां पे प्रॉब्लम हो आप चैट सेक्शन में भी कमेंट करो, मतलब नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो. बहुत सारे बंदे हैं इंग्लिश लर्नर्स, रिप्लाई करेंगे आपको. और जो अच्छे ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चंस होंगे उसका रिप्लाई एकेडमी भी करेगा आपको. हे ब्रो, क्या तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा पेन है? क्लासरूम में एक बंदा, एक जिसका पेन मिस हो गया है घर पे, वो पूछ रहा है क्या? हे ब्रो, क्या तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा पेन है? दरअसल मैं भूल गया. नहीं, मेरे पास नहीं है, किसी दूसरे से पूछ लो. ए सोनम, तुम्हारे पास है क्या? हाँ, लेकिन 1 मिनट रुको, मेरे पास सिर्फ 2 कलम है, तुम एक ले सकते हो. शुक्रिया, तुम बहुत अच्छी वाली लड़की हो, बहुत अच्छी वाली दोस्त हो तुम. हाँ, बस रहने दो, ज्यादा मस्का मत लगाओ. बड़े शरारती हो तुम, मैं सब समझती हूं. आज पेन, कल दोस्ती, परसों प्यार. आइंदा तुम्हें कोई पेन वैन नहीं मिलेगा. स्टार्ट करते हैं. हे ब्रो, डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा पेन? दरअसल मैं भूल गया. एक्चुअली आई फॉरगॉट. नहीं, मेरे पास नहीं है. नो, आई डोंट हैव. किसी दूसरे से पूछ लो. आस्क समवन एल्स. हे सोनम, तुम्हारे पास है क्या? डू यू हैव? हाँ, यस,
लेकिन 1 मिनट रुको, बट वेट फॉर अ मिनट, वेट फॉर अ मिनट, या वेट अ मोमेंट, मेरे पास सिर्फ 2 कलम है, आई हैव ओनली 2 पेन्स, क्या तुम एक ले सकते हो? यू कैन टेक वन, यू कैन टेक वन, शुक्रिया, थैंक्स, थैंक यू, तुम बहुत अच्छी वाली लड़की हो, यू आर अ वेरी गुड वन गर्ल, और यू आर अ वेरी गुड गर्ल, बहुत अच्छी वाली दोस्त हो तुम, यू आर अ वेरी गुड फ्रेंड, और अगर मेरी ऑफ माइन, यू आर अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तुम मेरी ना बहुत अच्छी वाली दोस्त हो, हाँ, यस यस, बस रहने दो, लेट इट बी, लेट इट बी, और इट्स एनफ, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको जो लग रहा है अप्रोप्रिएट आप बोल दो, इट्स एनफ, इट्स एनफ, रहने दो, रहने दो, इट्स टू मच, रहने दो, रहने दो, लेट इट बी, लेट इट बी, रहने दो, रहने दो, ज्यादा मस्का मत लगाओ, डोंट बटर अ लॉट, डोंट बटर अ लॉट, बटर मस्का लगाना, बड़े शरारती हो तुम, यू वेरी नॉटी, यू वेरी नॉटी, मैं सब समझती हूँ, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, आज पेन, टुडे पेन, कल दोस्ती, टुमारो फ्रेंडशिप, और परसों प्यार, एंड डे आफ्टर टुमारो लव, आइंदा तुम्हें कोई पेन नहीं मिलेगा, from the next you're not gonna get any pen, right? Yeah, afterwards you're not gonna get any pen. Hey bro, do you have any pen? Actually I forgot. No, I don't have, ask someone else. Hey Sonam, do you have? Yeah, but wait a moment, wait for a minute, I have 2 pens, you can take one of them, thanks, you're a very good friend, you're a very good girl, you're a very good friend of mine. Yeah, it's enough. Let it be. Don't butter a lot. You're very naughty. I understand everything. Tomorrow pen, today pen, tomorrow friendship, and day after tomorrow love. Afterwards, you are not gonna get any pen. आगे बढ़ते हैं. The next one. अगला जो एक्सरसाइज है ना, माय डियर, ये रिवोल्यूशन है. आपको ऐसी वीडियो शेयर करनी चाहिए, प्रोमोट करना चाहिए, प्रोपैगेट करना चाहिए, आपको इस वीडियो के लिए काम करना चाहिए. और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के सैकड़ों एक्सरसाइज मिले आपको, तो आप डायमंड स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करें और डायमंड बने. मोटिवेलिश जो चैनल का नाम है, उसी नाम से एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, यू जस्ट गो डाउनलोड एंड ज्वाइन. कोर्स का नाम याद रखें, डायमंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स. और जो मीडियम है वो इंग्लिश टू हिंदी, ये इंग्लिश हिंदी वाले मीडियम को ज्वाइन करें आप. भाई सुनो तो, मैंने इसलिए बोला है कि हो सकता है आप इसको 2-4-6 महीने बाद देखेंगे तो दूसरी लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस हो सकती है, दैट्स वाई. भाई सुनो तो, ये सड़क स्टेशन जाती है क्या? अब एक बंदा है जिसको स्टेशन जाना है, वो मतलब एक स्टैंड पे जा रहा है, रिक्शा स्टैंड पे गया, वहां से रिक्शा लिया, फिर स्टेशन गया, और उसका सफर फिर जो है जारी है. तो ये जो एक छोटा सा एक्सरसाइज है ना, ये बस उसी से जुड़ा हुआ है. भाई सुनो तो, ये सड़क स्टेशन जाती है क्या? क्या मुझे रिक्शा मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं, 50 कदम आगे रिक्शा स्टैंड है. अब रिक्शा वाले से, स्टेशन का भाड़ा कितना है? मुझे दिल्ली जाना है. नहीं, मैं अकेला हूं, मेरा दोस्त मेरे साथ है, मेरा टिकट कंफर्म है. वो थोड़ी सी बात रिक्शा वाले थी. अब जो ट्रेन में दूसरा जो पैसेंजर है, उससे बात है, मैं दिल्ली जा रहा हूं, ये मेरा पहला सफर है. और आपका? मैं 5 साल से दिल्ली में ही रह रहा हूं. क्या आप किसी कंपनी में हो? नहीं, मेरा अपना बिजनेस है. बढ़िया है फिर तो. वैसे अच्छा वक्त बीता आपके साथ, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मुझे भी. मतलब ऐसा लग रहा है ना कि हम बातचीत कर रहे हैं सामने वाले से. एक सिचुएशन बनी हुई है कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, और फिर मैंने किसी से रास्ता पूछा स्टेशन जाने का, फिर रिक्शा स्टैंड वाले से भाड़ा पूछा, फिर गया, बातचीत किया, मैंने बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या पर्पस है, और जो बंदा था सामने उससे मिलके खुशी हुई, ये भी मैंने वहां पे शेयर किया. तो एवरीथिंग ऐसा लग रहा है कि ये ना एक बातचीत है जिसको एक्सरसाइज में पिरो दिया गया है. तो चलें स्टार्ट करते हैं. एक्सप्रेशन विद एक्सप्रेशन. भाई सुनो तो, हे ब्रो लिसन, ये सड़क स्टेशन जाती है क्या? डज दिस रोड go to a station? Yeah, is this the way to station? Is this the way to station? क्या मुझे रिक्शा मिल सकता है? Can I get a rickshaw? May I get a rickshaw? हाँ, क्यों नहीं? Yeah, why not? Why not? या फिर of course नहीं, of course. 50 कदम आगे
रिक्शा स्टैंड है। 50 स्टेप्स अहेड देयर इज अ रिक्शा स्टैंड। स्टेशन का भाड़ा कितना है? व्हाट इज द फेयर फॉर स्टेशन? मुझे दिल्ली जाना है। आई हैव टू गो टू दिल्ली। नहीं, मैं अकेला नहीं हूं। नो, आई एम नॉट अलोन। मेरे साथ, मेरा दोस्त मेरे साथ है। माई फ्रेंड इज विद मी। मेरा टिकट कंफर्म है। माई टिकट इज कंफर्म। मैं दिल्ली जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू दिल्ली। ये मेरा पहला सफर है। और आपका? दिस इज माई फर्स्ट जर्नी। एंड योर्स? एंड योर्स? मैं 5 साल से दिल्ली में ही रह रहा हूं। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years. For 5 years. क्या आप किसी कंपनी में हो? आर यू इन एनी कंपनी? नहीं, मेरा अपना बिजनेस है। नो, आई हैव माई ओन बिजनेस। बढ़िया है फिर तो। दैट्स ग्रेट। वैसे बाय द वे, अच्छा वक्त बीता आपके साथ। इट वॉज अ नाइस टाइम विद यू। आपसे मिलकर खुशी हुई। नाइस टू मीट यू। मुझे भी। सेम हियर। और मी टू। अब एक बात तेजी में। हे ब्रो, लिसन, इज दिस द वे टू स्टेशन? कैन आई गेट अ रिक्शा? या, व्हाई नॉट? ऑफ कोर्स, देयर इज अ रिक्शा स्टैंड 50 steps ahead. What is the fare for station? I have to go to Delhi. No, I'm not alone. My friend is with me. My ticket is confirmed. I'm going to Delhi. This is my first journey. And yours? I have been living in Delhi for 5 years. Are you in any company? No, I have my own business. That's great. By the way, it was a nice time with you. Nice to meet you. Same here. ये अब हम अगले एक्सरसाइज को देख लेते हैं। कहीं 7वां आ जाए। नहीं आया। 6 एक्सरसाइज ही मैंने रखे थे आप लोगों के लिए आज की इस वीडियो में, और बहुत मेहनत किया मैंने इसको बनाने के लिए। आपको भी ऐसा लग रहा होगा। और मोटिवेलिश इंडिया में सबसे डिफरेंट कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए जाना जाता है। सिर्फ 1 महीने पुराना मेरा सफर है और 60,000, लगभग 57,000 सब्सक्राइबर्स की टीम की फैमिली है हमारी। सचमुच आप बहुत प्यार करते हैं मुझसे, और मैं भी बहुत मेहनत करता हूं। आपका ये जो प्यार है मेरे लिए यही इंस्पिरेशन है। इसको जारी रखें, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि और ऐसा बेहतर करूं जो आपको अंग्रेजी सीखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। देखो, मेहनत करके सीखना, एफर्ट लगा के सीखना, अगर सीखना है तो मैं उसको सीखना नहीं बोलूंगा। एफर्टलेस सीखा जाए। अल्ट्रा मॉडर्न एज है, बहुत कम टाइम होता है लोगों के पास। मैं इसी कोशिश में रहता हूं को इंग्लिश को मतलब आसान से आसान तर बनाता रहूं। सफर जारी है, आप साथ रहें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। और हाँ, अगर डायमंड बनना है तो डायमंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से जरूर जुड़े, मोटिवेलिश ऐप को डाउनलोड करके। लव यू अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे।